So, welcome friends in my channel. You are watching my channel Digital Danish. So, my first question is to you that if you have come first time in my channel, please subscribe my channel Digital Danish. Okay. So, this video is all about the prompt engineering. कि prompt engineering क्या है और आज के टाइम में इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, इसी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को कितनी सैलरी आज के टाइम में मिल रही है, ठीक है, हम अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट डिलेइंग आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। देखिए, आपने भी चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी इज़ अ एलएलएम मॉडल, इसे बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, और एलएलएम खाली चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी के अलावा भी क्लाउड है, जेमिनी है, डीप सीक है, और भी बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स आते हैं। चैट जीपीटी का नाम थोड़ा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चैट जीपीटी सबसे पहले इसमें लॉन्च हुआ था, और चैट जीपीटी ने अपने पीआर पे पैसा बहुत खर्च किया है, तो लोगों को चैट जीपीटी के बारे में ज़्यादा पता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप लोग भी चैट जीपीटी पे गए होंगे, आपने भी चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया होगा, कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, बट आपको बहुत अच्छा आंसर नहीं मिला होगा, या आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे, या फिर आप जो है यूट्यूब पे जब गए होंगे तो आपने देखा होगा लोग बहुत अच्छा अच्छा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, या आपको कोई फ्रेंड या पीयर्स या आपका कलीग कोई होगा वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता है, तो उसका प्रॉम्प्ट जो है बहुत अच्छा होता है, उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बट आपके फ्रेंड को, आपके कलीग को वो रिजल्ट मिल रहा है? देखिए, उसका रीज़न है आपका प्रॉम्प्ट। ठीक है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप देंगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी वी वुड नो अबाउट व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर्स इन टुडेज सिनेरियो। ठीक है, क्यों ये इतना ज़्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी, जेमिनी, मिड जर्नी और डीप सीक, ये बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स होते हैं, इस पे काम करता है। ठीक है, काम कैसे करता है, सिंपली क्या था, अब तक हम लोग जो है कोडिंग करते थे, कोडिंग के थ्रू मशीन को समझाते थे चीज़ों को, और वो अपनी ही लैंग्वेज में जो है हमें रिप्लाई करता था। अभी हुआ क्या है कि इन मशीन्स ने जो है हमारी लैंग्वेज को सीख लिया है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि मशीन्स को जो है इन लैंग्वेज पे ट्रेन किया गया है। सो दे आर नाउ अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज। वो इंग्लिश भी समझ लेती हैं, वो हिंदी भी समझ लेती हैं, वो अदर रीजनल लैंग्वेज भी समझ लेती हैं। ठीक है, तो जिस भी लैंग्वेज में अगर आप चैट जीपीटी को हिंदी में भी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो भी आपको रिप्लाई करेगा। बट इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड, तो इंग्लिश में बहुत अच्छा आपको आंसर मिल सकता है। इंग्लिश में आप चैट जीपीटी को अपनी बात बहुत अच्छी तरह समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश इज़ वेरी गुड। डिक्टेट करके भी आप उसे बता सकते हैं हिंदी में। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। ठीक, तो हुआ ये, मेन ये हुआ है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्हीं को बोलते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन किया गया है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी ने 10 लाख से ज़्यादा बुकों को पढ़ा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चैट जीपीटी को 10 लाख से ज़्यादा बुक्स पर ट्रेन किया गया है, अलग अलग सेगमेंट्स की, अलग अलग स्ट्रीम्स की बुक्स पर। ठीक है, तो चैट जीपीटी नाउ हैज़ बिकम मोर कैपेबल टू प्रोवाइड योर आंसर। तो अभी हम इससे कर क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी इससे जो है हम, जब हम प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे तो हम बन जाते हैं एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेटर। ओके, और हमें बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलता है। आप अभी इससे क्या क्या करवा सकते हैं, आप इससे कोई भी ईमेल लिखवा सकते हैं, ब्लॉग लिखवा सकते हैं, अपना ऐड बनवा सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन करा सकते हैं, कंटेंट किसी भी चीज़ के ऊपर आप बनवा सकते हैं। आइडियाज़ चाहिए आपको किसी चीज़ पे, आपको कोई चीज़ की प्लानिंग चाहिए, ठीक है, आपको वीडियोस चाहिए, आपको जो है पिक्चर्स चाहिए, तो वो बनवा सकते हैं। देखिए, वीडियोस चैट जीपीटी के थ्रू अभी तक नहीं बन पाती, बट और मॉडल्स हैं एआई के, जहाँ से आप जो है वीडियो को सिर्फ टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट टू वीडियो में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉम्प्ट, कि आप जो प्रॉम्प्ट देंगे उसको, वो आपको कन्वर्ट करके जिस जिस फॉर्म में भी आपको आउटपुट चाहिए, टेक्स्ट में, वीडियो में, ठीक है, या फिर इमेज में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, और इसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। ठीक है, आपकी कंटेंट की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटर्स से आपके बराबर में लाके आपको खड़ा कर देता है। ठीक है, उससे एक ज़्यादा आपको एज मिलता है। ओके, सो बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर की।
बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की सैलरी की, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी कितनी है। तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, जो करंट ट्रेंड चल रहा है 2023 से 2025 तक, कि जो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, जो बेसिक लेवल का प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, वो 6 से 10 लाख रुपए का पे उसे मिल रहा है, पे आउट मिल रहा है। जो मिड लेवल का है वो 12 से 18 लाख है। जो सीनियर्स हैं दे आर जस्ट चार्जिंग 20 to 40 लाख रुपीज़। और ये मैं आपको डेटा ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये परप्लेक्सिटी का डेटा है, जो कि एक, वो भी एक एलएलएम है, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी है, और उसको उसका डेटा बहुत ही रिलायबल माना जाता है। 99% उसका डेटा बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। ये डेटा मैंने वहाँ से कलेक्ट किया है, ठीक है। और जो टॉप लेवल के प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, दे आर चार्जिंग 60 लाख to 1 करोड़ रुपीज़। तो मतलब ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। तभी आप इसे आज सर्च कर रहे हैं, तभी आप इसे ढूंढते हुए मेरी वीडियो तक आए हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप सीख लेते हैं आज के टाइम में, तो आप भी बहुत अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल पर आएँ, तो आज आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख कर जाएंगे, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम आपको इसमें एक्सपर्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट होता क्या है? हिंदी में मैं बेसिकली आपको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एलएलएम मॉडल्स को, एआई को ये बताना कि उसे करना क्या है, ओके। उसे एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तीन 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 तरीके से मैंने समझाया। ए प्रॉम्प्ट इज अ क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन यू गिव टू चैट जीपीटी। ए प्रॉम्प्ट इज अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं चैट जीपीटी से या किसी भी अगर अदर एलएलएम से, या फिर उसे कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट, सो दैट इट गेट टू नो व्हाट टू डू। उसे पता लगे कि उसे करना क्या है ना। चैट जीपीटी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, उसे इंस्ट्रक्शन देना कि भाई तुम्हें ये करना है, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल, जैसे इसमें लिखा है टेल मी अ जोक, ठीक है। चैट जीपीटी पर आपने लिखा जाके टेल मी अ जोक, तो ये प्रॉम्प्ट हुआ, ओके। तो नीचे लिखा है राइट अ पोएम अबाउट रेन, तो ये भी एक प्रॉम्प्ट हुआ कि रेन के बारे में एक पोएम लिखो, ओके। नीचे एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है, एक बहुत अच्छे लेवल का प्रॉम्प्ट, एक्ट लाइक अ यूट्यूब स्ट्रेटजिस्ट एंड गिव मी 5 वायरल वीडियो आइडियाज, नॉट दैट इज अ सुपर पावरफुल प्रॉम्प्ट। ये एक पावरफुल प्रॉम्प्ट है, ओके। अभी हम प्रॉम्प्ट की टेक्निक आगे सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। अभी हमें फिलहाल ये समझना कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। प्रॉम्प्ट सिंपली अ क्वेश्चन विच वी जस्ट ask to the chat gpt or any other llm model, and they provide the output to that, or simply we can say that the instruction we give to the chat gpt or any other llm model। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई चैट जीपीटी तुझे ये करना है, वो हम उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और इसको लिखने की कला को ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। द आर्ट ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ओके। तो इसमें क्या है, आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है चैट जीपीटी को या एआई असिस्टेंट को, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एलएलएम मॉडल्स के, एआई के, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, डीप सीक, ठीक है। थाउजेंड्स में है ये, आपके पास आज के टाइम में गिनती नहीं है, इतने हैं, ठीक है। और इसे कोई भी सीखता है, सीख सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ह्यूमन कोडिंग का ये अंत है। आने वाले वक्त में ह्यूमन कोडिंग का अंत है, ऐसा कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स आर सेइंग दिस थिंग कि दिस इज द एंड ऑफ ह्यूमन कोडिंग एरा, ओके। बिकॉज अभी क्या है, अब आप खुद मशीन को अपनी लैंग्वेज में बात को समझा सकते हैं। नाउ कम ऑन द बैड प्रॉम्प्ट एंड गुड प्रॉम्प्ट। देखिए, एक गुड प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट में सिंपली डिफरेंस ये होता है कि एक बैड प्रॉम्प्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, जबकि एक जो गुड प्रॉम्प्ट होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि गुड प्रॉम्प्ट कैसा होगा, बैड प्रॉम्प्ट कैसा होगा। आपको टेक्निक्स सीखने के बाद, टेक्निक्स जब मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बाद आप समझ जाएंगे। यहाँ पर सिंपली एक एग्जांपल दिया है, मेक अ वीडियो स्क्रिप्ट अबाउट फिटनेस, तो ये एक बैड प्रॉम्प्ट है। और अगर हम गुड प्रॉम्प्ट की बात करें, एक्ट लाइक अ फिटनेस कोच, राइट अ 60 सेकंड यूट्यूब शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑन 3 क्विक होम एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स यूजिंग एन एनर्जिक एंड मोटिवेशनल टूल, ठीक है। ये आपको बताएंगे ये एक कि ये कैसा लिखा जाएगा। ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट है। नाउ विदाउट डिलेइंग वी शुड स्टार्ट अबाउट द प्रॉम्प्ट, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉन्स्टेंट प्रॉम्प्टिंग, ओके। इसमें क्या होता है कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉन्स्टेंट प्रॉम्प्टिंग में, कि कॉन्टेक्स्ट हम सिंपली बोलते हैं बैकग्राउंड, एआई को एक बैकग्राउंड देना, ठीक है। और कांस्टेंट हम बोलते हैं इसके लिमिटेशंस, किसी भी तरीके की अगर हम लिमिटेशंस उसे हम बांध रहे हैं, है ना, एआई को हम
किसी भी लिमिटेशंस में बांध रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कॉन्टेक्स्ट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट प्रॉम्प्टिंग इज द मीन्स गिविंग द एआई क्लियर टॉपिक, ठीक है, टॉपिक कोई भी किसी बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और लिमिटेशंस। ओके, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। कैसे एग्जांपल से समझते हैं। यू आर अ हिस्ट्री टीचर, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री टीचर अभी कुछ नहीं है। समराइज वर्ल्ड वॉर टू इन 100 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे जो समराइज वर्ल्ड वॉर टू है, तो यही कॉन्टेक्स्ट है। हमें चैट जीपीटी को ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें समराइज करके वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बताओ, और इन 100 वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ओके, कि हमें हमने उसे लिमिट कर दिया, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया 100 वर्ड्स के अंदर। तो ये जो हमने दिया है समराइज वर्ल्ड वॉर टू, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इट इज गिविंग अ क्लियर बैकग्राउंड, इट इज टेलिंग दैट चैट जीपीटी क्लियरली व्हाट चैट जीपीटी हैज टू डू। ओके, इसमें इसने बता दिया इन 100 वर्ड्स, मतलब वहाँ पे उन्होंने इसकी लिमिटेशन भी बता दी है कि 100 वर्ड्स के अंदर जो है तुम्हें बताना है, या फिर यहाँ पे बोलता इन 1000 वर्ड्स। ओके, या फिर इन 2 पेजेस, कोई भी इस तरीके की अगर हम लिमिटेशंस में बांध रहे हैं, ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा यही 3 टेक्निक चलती हैं, कॉन्टेक्स्ट प्लस कांस्टेंट प्लस रोल गिवन। अभी नेक्स्ट टाइम जो आने वाला है, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है वो रोल गिवन है, रोल जिसमें हम चैट जीपीटी को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए इसमें बताया है context summarize World War II and constant is a in 100 words. As a history teacher, it is a rule. ओके, यहाँ पे ये थोड़ा गलती से हो गया है मेरे से। कांस्टेंट इन 100 वर्ड्स, तो लिमिटेशन जहाँ पे हम जो है प्रोवाइड कराएंगे एआई को, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, तो एग्जांपल से मैंने आपको बताया समराइज वर्ल्ड वॉर टू। समराइज वर्ल्ड वॉर टू मीन्स इट इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम कुछ और लेते हैं कि राइट अ पोएम अबाउट, राइट अ पोएम अबाउट इंडिया इन 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पे राइट अ पोएम अबाउट इंडिया इज अ कॉन्टेक्स्ट, इन 1000 वर्ड्स इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतने से बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक पे चलते हैं। नाउ रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। इसमें रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग में सिंपली क्या होता है, इसे समझने की जरूरत है बस। यहाँ पे हम एआई को एक रोल दे देते हैं, ठीक है। कैसे रूल दे देते हैं कि किसी टीचर का, किसी शेफ का, किसी मार्केटर का, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का, किसी डिजिटल मार्केटर का, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कुछ भी हम उसे रोल प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उससे फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हम उसका आउटपुट लेते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। रूल बेस्ड टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप रूल बेस्ड टेक्निक के अलावा नॉर्मल टेक्निक को अपनाएंगे और उससे जो रिजल्ट मांगेंगे उसमें, और रूल बेस्ड टेक्निक के अंदर जो रिजल्ट आएगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, तो रूल बेस्ड टेक्निक कैसे होगी, जैसे यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो यहीं पे हमने रूल बेस्ड जैसे भी दिया कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। सजेस्ट 3 ways टू सेव मनी ईच मंथ। ठीक है, तो ये रूल बेस्ड हो गई कि यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर, नहीं समझ में आ गया है, इसे हमने एक रूल जो है प्रोवाइड कर दिया है। अब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, अब आप 3 तरीके हमें बताएं कि महीने में पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉन्स्टेंट भी आ गया है कि सजेस्ट 3 ways टू सेव मनी। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, एंड सेव ईच मंथ। ईच मंथ मीन्स हर मंथ मीन्स लिमिटेशन, कि हर महीने हम कैसा बचा सकते हैं पैसा। ओके, तो इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉम्प्टिंग। अगर आपको कोई प्रॉम्प्ट किसी चीज़ से, फिटनेस से रिलेटेड चाहिए, तो आप कह सकते हैं एक्ट लाइक अ फिटनेस, act like a fitness coach and provide me 5 exercises so that I can reduce my belly fat. Okay, how can I become bulky? इस तरीके से आप जो है चैट जीपीटी में जाके पूछ सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको सारे टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको जो है लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके जो है एग्जाम्पल भी शो करके दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट देता है। आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं अभी सिर्फ टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। Now, coming on the third technique, that is considered a very good technique. Okay, chain of thought prompts, ये टेक्निक है। इसमें क्या होता है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में, इसमें एआई जो है, एआई को जो है एआई स्टेप बाय स्टेप सोचता है। ठीक है, इंस्टेड गिविंग द फाइनल आंसर डायरेक्टली, इट वॉक्स थ्रू द रीजनिंग स्टेप्स विच रिड्यूसेस एरर एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप सोचने का तरीका क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सोचने से जो है एआई क्या करता है कि एरर्स को रिड्यूस कर देता है। उससे क्या होता है एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि क्या होता है। आपने सब लोग ने ऑलमोस्ट 10th क्लास तक सब लोग जो है मैथ्स पढ़ते हैं।
ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, क्वेश्चन दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पहले एक स्टेप किया जाता है, फिर नीचे आता है। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है कि 4600 जो है थिंक स्टेप बाय स्टेप, ये तो एक वो हो गया जो मैं बता रहा हूँ टेक्निक। हाउ मैनी आवर्स डू आई वर्क इफ आई अर्न 4600 एट ₹115 पर आवर। अगर मुझे 4600 रुपीज़ कमाने हैं और मुझे 115 रुपये हर घंटे के मिल रहे हैं, तो मुझे कितना घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको चैट जीपीटी में डालेंगे या हम खुद भी कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम इसे ऑल ऑफ सडन नहीं कर पाएंगे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आंसर दिया 40, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये इसका एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एक एग्जाम्पल आप करके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चैट जीपीटी पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए चैट जीपीटी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको जवाब देगा। हाउ मैनी आवर्स डू आई वर्क इफ आई अर्न ₹4600 एट ₹115 पर आवर। तो देखिए स्टेप बना के दिया है, जैसे हम मैथ्स के अंदर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देन सेकंड स्टेप, ठीक है। डायरेक्टली आपको जवाब नहीं देगा, मीन्स इनने डायरेक्टली 40 आवर्स नहीं बोला है, इसने डायरेक्टली 40 आवर्स नहीं बोला, पहले यहाँ पे उसने आपको कैलकुलेशन दिखाई है ये रही। तो स्टेप बाय स्टेप की। अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा बढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर लास्ट में हम आपको दिखा देंगे कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप ऑफ वर्किंग करता है। मीन्स आपको इतने समझने की ज़रूरत है कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग काम कैसे करता है। ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करता है, और ज़्यादातर ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए ही ये यूज़ होता है, ये वाला प्रॉम्प्ट जो होता है, ओके। जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होंगी या कुछ रीजनिंग होगी, ठीक है, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा ज़्यादातर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे, जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में सिंपली कोई भी आप प्रॉम्प्ट, जैसे भी ऊपर हमने देखा, ठीक है, राइट अ पोएम अबाउट, या फिर हम कहते हैं राइट अबाउट सचिन तेंदुलकर एंड इट्स अचीवमेंट, तो ये एक हो गया जीरो शॉट, ठीक है। कि कोई भी सिंपली एक प्रॉम्प्ट पूछ लेना, वहाँ पे कोई एग्जांपल प्रोवाइड ना कराना। बट जब हम बात करते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की, तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम क्या करते हैं कि उसको प्रॉम्प्ट भी देते हैं हम चैट जीपीटी को, साथ में साथ एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमें आंसर इस तरीके का चाहिए, है ना, हमें आंसर इस तरीके का चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फ्यू शॉट के अंदर, ठीक है। जीरो शॉट का तो यहाँ पे ये सीधा बोल दिया है, राइट अ कैप्शन फॉर अ डॉग इन सनग्लासेस, ये तो जीरो शॉट का जो सिंपल एक प्रॉम्प्ट होता है हमारा, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं फ्यू शॉट की, तो फ्यू शॉट में क्या था, वाई द स्काई ब्लू, बिकॉज सनलाइट स्कैटर्स इन द एटमोस्फेयर एंड ब्लू लाइट स्कैटर्स मोस्ट, ठीक है। तो इसने जवाब दिया, मीन्स पूछा, क्वेश्चन पूछा गया वाई इज द स्काई ब्लू, स्काई क्यों नीला होता है, तो आंसर आया बिकॉज सनलाइट स्कैटर्स इन द एटमोस्फेयर एंड ब्लू लाइट स्कैटर्स मोस्ट। तो फिर नीचे क्वेश्चन है, वाई डू ऑनियंस मेक अस क्राई, ठीक है। तो ये जवाब क्वेश्चन है, तो इसी के अंदर हमें सेम सेम पैटर्न में हमें आंसर चाहिए कि भाई अभी देखिए हमने सिर्फ इसे हम जो है सिर्फ इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं हमसे, और ये अपना आप हमें जवाब देगा। तो देखिए एंटर प्रेस किया हमने, why do onions make us cry? Because they release a gas that turns into acid in our eyes, irritating them and making us tear up. ओके, तो इसने बता दिया कि जब हम ऑनियंस जो होती हैं, वो उसकी वजह से हमारी आंखों से पानी क्यों आता है, ठीक। इसका और बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा, सब के सब एग्जांपल बताए जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस तरीके के एग्जांपल बताए जाएंगे कि दिमाग आपका ये बोलेगा यार ये क्या सीख लिया हमने, ये तो एट वंडर है। अभी सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ओके। देखिए ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का तरीका क्या है कि एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। सो ऐसी ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं, तो एलएलएम क्या करता है, एलएलएम इसी तरीके से सोचता है कि उसके पास जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो उनको सोचता है, या फिर हम उसको जो बोलते हैं कि भी इतने ऑप्शन तुम्हें जो है सर्च करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देता है। सिंपली कैसे, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। Instead of just one answer, the AI explore different paths like branches on a tree and then pick the smartest one, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपली आप एग्जांपल से समझिए कि इस प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं। प्रॉम्प्ट है, यू आर अ बिजनेस कोच, ठीक है, सजेस्ट 3 डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस समवन विद ₹10,000 कैन स्टार्ट, देन चूज द बेस्ट वन विद द रीजन। तो यहाँ पर हमने जो इसको 3 डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमने इसको पूछा है, यही ये इसको जो है 3 को हमें सजेस्ट करेगा। कोई भी 3 सजेस्ट कर सकता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकता है, फ्रीलांसिंग,
फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल प्रोडक्ट एरिया स्टोर, सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर, ये हमें सजेस्ट कर सकता है। ये मैंने एग्जांपल पे दिया, जरूरी नहीं कि यही दे, ठीक है। पहले ये सजेस्ट करेगा, फिर ये चेक करके बताएगा विच वन इज बेस्ट ऑन हिज नॉलेज, अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज। देखिए देखते हैं एग्जांपल, कॉपी करते हैं इसे और ChatGPT हमने यहाँ पे से प्रॉम्प्ट दिया और ये इसने हमें आंसर दे दिया। सबसे पहले देखिए इनने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग पूरा बताया है कि कैसे आप बना सकते हैं ई बुक्स, नोशन, टेम्पलेट्स, कैनवा प्लानर्स, ठीक है। क्या इसकी कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट 0 से 5 है, क्योंकि हमने इसे ऊपर बोला है कि हमें 10,000 के अंदर, ये था ना, यू आर द बिजनेस कोच सजेस्ट थ्री डिफरेंट, ऑनलाइन के लिए हमने से पूछा है, ऑनलाइन बिजनेस समवन विद ₹10,000 कैन स्टार्ट, और हमें चूज उसको चूज करके हमें बताना है कौन सा बेस्ट है, ओके, कौन सा बढ़िया चल सकता है। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट इन द डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, सेकंड इन एफिलिएट मार्केटिंग वाया सोशल मीडिया और ब्लॉग, इसमें भी 0 से 8,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। फिर फ्रीलांस सर्विसेज वाया फाइवर, अपवर्क, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, एसईओ। ओके, फिर लास्ट में हमें बताएगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। बेस्ट ऑप्शन डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। क्यों, उसने रीजन भी दिया, देखो, नो शिपिंग और इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री की कोई जरूरत नहीं है, पैसिव इनकम वंस क्रेडिट अगर एक बार बन जाती है तो फिर वो बार बार जनरेट होती रहती है, कितना भी लंबा बड़ा आप उसे बना सकते हैं, स्केलेबल है, ग्लोबल मार्केट में यूएसए में भी आप ले सकते हैं बैठे बैठे, इंडिया में अपने शहर में छोटे से छोटे, कैन बी फुली बिल्ड यूजिंग फ्री टूल्स, ठीक है। चैट जीपीटी से, कैनवा से, आप नोशन से, फ्री टूल से भी सब बना सकते हैं, हकीकत में आप बना सकते हैं, इसको बेच भी सकते हैं, लोग कमा भी रहे हैं इसके थ्रू पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझने की दोबारा ज़रूरत है, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग की, कि क्या है कि हम सबसे पहले चैट जीपीटी क्या करेंगे, जैसे हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो 3 4, अभी तो हमने सिर्फ 3 ऑप्शन दिए, अगर हम इसे 5 बोलते तो 5 भी ढूंढता, 5 में ढूंढने के बाद वो हमें बेस्ट वन उसका बताएगा। अगर हम यहाँ पे बेस्ट वन भी नहीं लिखते तो ये खुद ही बता देता, ठीक है। अगर हम इसको बोलते भी नहीं तो ये हमें मोस्ट प्रोबेबली, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये हमें खुद ही बता देगा। अगर हम अभी से हम जो है कर लेते हैं 3 की जगह 5 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 डिफरेंट, इसे हम हटा देते हैं, ओके, देन प्रेस एंटर। थोड़ा हैंग हो रहा है चैट जीपीटी, थोड़ी हैंग की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। सो यू आर अ बिजनेस कोच सजेस्ट 5 डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेस समवन विद ₹10,000 कैन स्टार्ट, एंटर प्रेस करेंगे, देखो ये हमें 5, कोई भी 5 एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉग और यूट्यूब, ठीक है, सब उनने बताया हमें। डिजिटल प्रोडक्ट्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर लोकल बिजनेसेस, वॉइस ओवर और पॉडकास्ट सर्विस, ओके, मिनी मिनी ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। सो बेस्ट ऑप्शन एफिलिएट मार्केटिंग प्लस यूट्यूब, वाई, तो इसने देखो बताया, जैसे मैंने आपको बताया, आपने इससे पूछा भी नहीं बट इसने आपको बता भी दिया, ठीक है। सो वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के बाद आता है रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। देखिए रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग को समझने के लिए थोड़ी सी क्या है आपको, कि रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग में होता क्या है, पहले वो रीजन उसको चाहिए, फिर उस पर एक्ट करेगा, पहले सोचेगा, फिर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, फिर सोचेगा, फिर प्रोवाइड करेगा रिजल्ट, फिर सोचेगा, फिर रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, इस तरीके से वो करता है। यहाँ पे लिखा भी है, रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग इज पावरफुल बिकॉज इट लेट्स द एआई थिंक, सबसे पहले एआई सोचेगा, फिर वो करेगा टुगेदर, ठीक है। इट यूज्ड व्हेन आंसर्स रिक्वायर लॉजिक एंड रियल टाइम एक्शन लाइक सर्चिंग, सॉल्विंग और स्टिमुलेटिंग स्टेप, ठीक है। जहाँ पर सर्चिंग का, सर्च करने का, सॉल्व का, स्टिमुलेट करने का, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला जो प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्ट काम करता है, रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग।
ठीक है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यू आर ए रिसर्च असिस्टेंट, आप एक रिसर्च असिस्टेंट हैं। फाइंड टू रीजन वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ग्रोइंग फास्टर इन इंडिया, देन वेरीफाई ईच विद डेटा और न्यूज़। ठीक है। तो इसमें चैट जीपीटी सिंपली क्या करेगा, सबसे पहले रिसर्च करेगा। ठीक है। सर्च करेगा कि भाई जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है। क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल के देखिए बताया है कि वो क्या सोचेगा, मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया है कि चैट जीपीटी एलएलएम्स क्या सोच सकता है। ये सोच सकता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है। फ्यूल सेविंग है इसलिए भी बढ़ रहा है। ठीक है। फिर एनवायरनमेंट को सेव कर रहा है इसलिए भी बढ़ रहा है। हर लोग सोचते हैं ना अपने अपने तरीके से। तो वो इस तरीके से सोचेगा, फिर हमें प्रोवाइड कराएगा क्या आंसर। फिर इसके बाद हमें पूछा है कि वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई करने में वो क्या करेगा कि वो सिटी बाय सिटी, ठीक है, कहाँ कहाँ कितना बिका है, वो डेटा उठाएगा ऑनलाइन, कहाँ कहाँ कितनी कितनी कार्स बिक रही हैं, उसके थ्रू वो वेरीफाई कर देगा कि देखिए ये डेटा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं डे बाय डे दे आर जस्ट ग्रोइंग। तो इसके थ्रू वो वेरीफाई कर देगा। ठीक है। तो आपको वेरीफाइड जो है आंसर भी मिल जाएगा। ओके। तो देखते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को लेते हैं। Find two reasons why electric vehicles are growing fast in India, then verify each with data or news. ओके। देखिए गवर्नमेंट इसने पॉलिसी बता दी है, गवर्नमेंट का इंसेंटिव बता दिया है, क्यों सेल इंक्रीज हो रही है। देखिए इनने वेरीफाई भी करके बता दिया है कि लास्ट ईयर इतनी बिकी थी, इस साल इतनी बिक रही है, इसका मतलब बढ़ रही है। तो बिल्कुल हमारा जो जो हम पूछ रहे हैं वो ये विद विद रेफरेंस ही बता रहा है हाँ कि ये बढ़ रही है, सेल इसकी बढ़ रही है। और उसका रीज़न भी यही है। सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, इंसेंटिव दे रहा है। ठीक है। सब्सिडी दे रहा है। फिर एक पर्सन की खुद की भी सोच होती है क्या कि हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, और ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, ये पैसा भी हमारा बचा रहा है। ठीक। तो रिएक्ट रीजनिंग इस तरीके से, रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग इस तरीके से काम करता है। कैसे, सबसे पहले रीजन फिर एक्ट। ओके। रीजन देन अगेन एक्ट, रीजन देन अगेन एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर, जैसे रीजन बताएगा गवर्नमेंट, मैंने जैसे बताया आपको। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रीजन बताएगा आपको, फिर एक्ट करेगा, ये है। फिर दूसरा एक और रीजन सोचेगा, फिर आपको बताएगा। ओके। देन कमिंग ऑन द सेवेंथ, सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग। ओके। सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग का सिंपली मीनिंग ये है, एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपको कोई सजेशन लेना है, और आपके 5 फ्रेंड हैं। ठीक है। उसमें आपने पाँचों से एक ही क्वेश्चन पूछा, और उस 5 में से 3 ने आपको सेम जवाब दिया। उनका उसका उन तीनों का आपको सजेशन सेम लगा, सही लगा, बट तीनों ने अलग अलग तरीके से दिया जवाब। सो दैट इज जस्ट लाइक अ सेल्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सेल्फ प्रॉम्प्टिंग सॉरी। तो इसमें क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग हेल्प रिड्यूस एरर। द एआई इज आस्क्ड टू रीजन थ्रू द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, ऑफन विद अ बिट ऑफ रैंडमनेस, एंड देन इट सेलेक्ट द मोस्ट कॉमन कंसिस्टेंट रिजल्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि एआई क्या करेगा कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपके 5 फ्रेंड है, 3 में से उन्होंने जो है सही से, आपको लगा 3 का जवाब सही है, 4 का जवाब सही, चारों सेम सेम से जवाब दे रहे हैं, बट थोड़ा डिफरेंट अलग तरीका अलग है, या 3 एक जैसा जवाब दे रहे हैं, तो आपने वही चुन लिया कि भैया यार ये तीनों जो है कंसेंसस के अकॉर्डिंग मैंने ये ले लिया, इसका आंसर सही है। ठीक है। एग्जाम्पल, थिंक स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो तो करते ही है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच ऑफिस फ्रॉम होम अवॉइडिंग ट्रैफिक। ठीक है। अब इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट रूट इसने पूछा है ऑफिस से घर के लिए। तो जैसे आप इसको डालेंगे तो ये आपका घर का रास्ता भी पूछेगा कि भाई अपना घर का रास्ता बताओ, आप कहाँ रहते हैं, आपका ऑफिस क्या है, आपको सुबह जाना है, शाम को जाना है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। जब आप इसको ये प्रोवाइड करा देंगे तो ये 2-3 रास्ते आपको ये देखेगा, वहाँ से 2-3 रास्ता आपको देखेगा। फिर ये देखने के बाद ये चेक करेगा कि 2-3 रास्तों में से, ठीक है, ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आसानी से ये आपको पहुँचा देगा। ठीक है। मतलब ईजिली आप पहुँच रहे हैं, वहाँ पर टाइम भी आपको कम लग रहा है, ट्रैफिक भी वहाँ पे कम है, और आप जो है आराम से वहाँ पहुँच पा रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल। सबसे पहले तो ये आपसे, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ इसको ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ये गारंटी से हमसे जो है पूछेगा कि भाई कहाँ आपका घर है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच ऑफिस फ्रॉम होम अवॉइडिंग ट्रैफिक। तो देखिए इन्हें डायरेक्ट, मैंने जैसे आपको बताया था, योर स्टार्ट लोकेशन मैं बोलता हूँ सदर बाजार दिल्ली।
दिल्ली टू RTO दिल्ली, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा कार से, देन मैं मॉर्निंग में जाऊँगा। तो जैसे हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे ये, तो ये हमें बताएगा, देखिए बेस्ट रूट बताएगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले सारे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो सर्च करेगा कि कहाँ-कहाँ से जा सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इन्होंने बताया रूट वाया 30,000 आउटर रिंग रोड टू दिल्ली कैंटोनमेंट। तो इसने सारे बेस्ट ऑप्शन इन्होंने बता दिए तुम्हें, ठीक है। वाई इट वर्क्स इन द मॉर्निंग इन्होंने ये भी बताया आपको, कंपैरिजन भी दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपको बता देगा, टिप्स टू सेव टाइम, फाइनल थॉट इन द लास्ट में आपको आपको बता देगा। टेक द आउटर रिंग रोड वाया कुतुब पूसा रोड कॉरिडोर एंड बाईपासिंग द ओल्ड सिटी कोर इज योर बेस्ट बेट फॉर अ क्विक लो ट्रैफिक ड्राइव टू दिल्ली कैंट RTO इन मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या करा इनने, सबसे पहले इसने आप सारे बेस्ट ऑप्शन जो है सर्च किए, ठीक है। सर्च करने के बाद जो बेस्ट था, इसे जो बेस्ट लगा इसने आपको वो बता दिया, ठीक है। मतलब इसे 2-4 जगह से लगा हुआ कि भाई ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, यही ज़्यादा रूट बता रहा है हर कोई सही, तो इसने आपको वो बता दिया रूट, ओके। गॉट इट। दोबारा से सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक ऐसी हैं, थोड़ा सा ये कोरिलेट करती हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा दिमाग घूमता है, बट जब आप इसे पढ़ेंगे एक बार और इसे करना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग से ये टेंशन दूर हो जाएगी कि ये जो है आपको जो है मतलब दिमाग में बात घूम रही है कि कौन सी टेक्निक कौन सी है। जैसे सेल्फ कंसिस्टेंसी है, ट्री ऑफ थॉट है और चेन ऑफ थॉट है, ये थोड़ी सी रीजनिंग है, रीजन रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग है, ये थोड़ी सी क्या है एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, बट जैसे ही आप इसको एक बार पढ़ेंगे और एक बार इस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम आपको लग रहा होगा कि यार मिक्स हो रहा है थोड़ा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या है कि जैसे मैंने आपको सिंपली एग्जांपल बताया था कि कोई आपको क्वेश्चन पूछना है अपने फ्रेंड से, उसने आपको 3 फ्रेंड ने आपको एक जैसा आंसर बताया, आपने वही सेलेक्ट कर लिया, देन गो ऑन द लास्ट है मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग। मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग के बारे में सिंपली मैं आपको बोलूँगा कि जब हम AI को टेक्स्ट और वीडियोस, ठीक है, या कोई भी ऑडियो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम इससे प्रॉम्प्ट पूछते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग। पहले स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ नहीं थी, बट अभी जो है ये आ गई है। सिंपली जैसे मैं बात करता हूँ, हमने कोई एक फ़ोटो अपलोड कर दिया और उस फोटो के बारे में हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे हमने मान लो सचिन तेंदुलकर जी का फोटो अपलोड किया और हमने बोला कि इनका जो है चाइल्ड वर्जन बना दो, ठीक है, इस तरीके से। तो वो एक मल्टी मॉडल जो है प्रॉम्प्ट हो जाएगा, जहाँ पर हम जो है टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं और उसके थ्रू प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक। वो भी मैं उसका एग्जांपल भी आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है यूज केस डिजिटल मार्केटिंग अपलोड अ पुअरली परफॉर्मिंग इंस्टाग्राम पोस्ट, एक पोस्ट जो है इंस्टाग्राम का पोस्ट है, उसको अपलोड किया और उससे पूछा व्हाई इज दिस नॉट गेटिंग एंगेजमेंट, सजेस्ट इंप्रूवमेंट, तो वो आपको इंप्रूवमेंट उसके अंदर बता देगा, ओके। फिर आते हैं नीचे, टॉप प्रॉम्प्टिंग मिस्टेक्स विद फिक्सेस, कि हम प्रॉम्प्टिंग करते हुए क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले तो बहुत छोटा प्रॉम्प्ट हम अगर दे रहे हैं, दैट इज रियली टोटली मिस्टेक। और वैग्यू प्रॉम्प्ट मीन्स जो प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, तो वहाँ पे चैट जीपीटी क्या है, वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, या कोई भी LLM आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, ठीक। दूसरा क्या है, ये थोड़ा ओके, टू शॉर्ट और वैग्यू प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल राइट अ ब्लॉग, तो ये बहुत छोटा है, इसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। बट अगर आप बड़ा लिखेंगे प्रॉम्प्ट, जैसे एक्ट लाइक अ प्रोडक्टिविटी कोच, राइट अ 500 वर्ड ब्लॉग ऑन 5 टाइम्स सेविंग टिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन अ फ्रेंडली टोन। मैं अगर आपसे पूछूँ जो प्रॉम्प्ट टेक्निक है कौन सी, तो आप बता सकते हैं एक्ट लाइक अ प्रोडक्टिविटी कोच, ठीक है। इसमें क्या है, रूल बेस्ड है। उसके बाद राइट अ 500 ब्लॉग ऑन राइट अ 500 वर्ड ब्लॉग ऑन 5 टाइम्स सेविंग टिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन अ फ्रेंडली टोन। तो ये कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉन्स्टेंट बेस्ड, रोल रोल बेस प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉन्स्टेंट बेस, ये प्रॉम्प्ट टेक्निक है, ओके। नो रोल गिवन, अगर आप उसे कोई रोल नहीं देते, अगर रोल देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं चैट जीपीटी पे,
कि act like a digital marketer and suggest to me 5 free platforms for doing SEO for my peanut बटर प्रोडक्ट। ओके, जैसे हम देते हैं तो ये एक क्या हुआ, ये एक हमने रोल दे दिया एक्ट लाइक अ डिजिटल मार्केटर, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक्ट लाइक अ एक्सपीरियंस्ड डिजिटल। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको आंसर मिलेगा इसका। गूगल सर्च कंसोल, व्यूबर सजेस्ट बाय नील पटेल, आंसर द पब्लिक, गूगल ट्रेंड्स, कैनवा प्लस, पिंटरेस्ट एसईओ। ओके, दे ऑल आर फ्री। तो इस तरीके से आप इससे पूछ सकते हैं। फिर आते हैं मिसिंग फॉर्मेट और आउटपुट स्टाइल। मान लीजिए हम इसे बोल देते हैं कैन यू प्लीज प्लीज प्रोवाइड इन टेबल फॉर्मेट। तो ये हमने एक टेबल फॉर्मेट में इससे मांग लिया, तो अब हमें ये क्या करेगा, टेबल फॉर्मेट में हम इसे दे देगा। देखिए कितना आसान है नहीं है? मीन्स बस हमें प्रॉम्प्ट देना है और एआई काम करेगा लाइक ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्मेट भी दे दिया इसको, मिसिंग फॉर्मेट और आउटपुट स्टाइल आप बोल सकते हैं, बुलेट पॉइंट में दे हमें इस तरीके से सब। ओके, फिर आस्किंग एवरीथिंग एट वंस, एकदम सब पूछ लेना उससे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूछना है, जैसे हमने चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में या फिर हम ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर करते हैं कि उसे स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं। तो वो क्या करना है हमें वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप पूछना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है आस्किंग एवरीथिंग एट वंस ओवरलोडेड प्रॉम्प्ट, मिस्टेक आस्किंग मल्टीपल्स अनरिलेटेड थिंग्स इन वन प्रॉम्प्ट। जैसे राइट अ पोएम, मेक अ लिटिल, राइट अ पोएम, मेक अ टाइटल, ऑल्सो सजेस्ट 3 वीडियोज आइडियाज एंड हैशटैग्स। तो इसे इस तरीके से नहीं पूछना है, इसे क्या करना है, राइट अ 4 लाइन पोएम अबाउट होप, suggest a creative title for this poem, now give 3 video ideas inspired by this theme। यही सबसे बेस्ट तरीका है प्रॉम्प्ट लिखने का। इसी तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, तो आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। जो एक नोविस होता है, जो बिगिनर होता है, वो बिल्कुल भी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से भी प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है। वो सिंपली लिखता है, टाइप कर देते हैं। ठीक है, वो गूगल, जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं ना, ऐसे चैट जीपीटी पे आकर वो सर्च करते हैं। ओके, और कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक वीडियो इस पे भी हम बनाएंगे कि कैसे हम इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ होने वाले हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका, आप सोचेंगे यार ये क्या सीखा हमने, एट वंडर सीखा है हमने। फिर नो कॉन्स्टेंट और लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स दे देना, जैसे मैंने आपको बताया 100 वर्ड, 10 वर्ड, 1000 वर्ड, या किसी भी तरीके की लिमिट्स दे देना। ठीक है, कि हम जा रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू दिल्ली टू गोवा, सो मेक श्योर दैट द रूट शुड नॉट बी वेरी क्राउडी। तो ये भी एक लिमिट्स हो गई है ना। तो उसे कांस्टेंट प्रोवाइड ना कराना, तो हमने कांस्टेंट प्रोवाइड करा दिया कि हम दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, बट मेक श्योर कि क्राउड जो रूट जो हो वो ज़्यादा क्राउडी ना हो। तो ऐसा रूट हमें दें जहाँ पे क्राउड ना हो, कम हो क्राउड, है ना। फिर नो क्लियर पर्पस गोल, उसमें अगर गोल ही नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो फिर तो बेकार है। आपको आपकी वो जो जो भी आप उससे पूछना चाह रहे हो फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, नाउ कम ऑन द बोनस टिप्स एंड प्रो टिप। अभी एआई इज स्मार्ट बट ओनली इफ यू आर क्लियर। देखिए एआई तो स्मार्ट है, ठीक है, बट आप उससे ज़्यादा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा अगर आप उसको उससे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, बेस्ट आउटपुट चाहिए। ओके, बैड प्रॉम्प्ट जो होते हैं बोरिंग और रॉन्ग रिजल्ट देते हैं, वो बोरिंग रिजल्ट देते हैं, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। गुड प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी देख भी लिया है। ठीक है, बोनस टिप क्या है, अभी मान लीजिए आप इतनी इतनी टेक्निक सीखने के बाद भी आपको लग रहा है यार मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि मैंने आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो पे 2-4 बार जो है आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इसमें वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, क्योंकि 2-3 प्रॉम्प्ट टेक्निक सेम सेम सी हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। बट अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये बोनस टिप है। टू इम्प्रूव योर प्रॉम्प्ट्स ट्राई दिस। क्या करना है आपको, सिंपली जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, आई वांट टू रिड्यूस माय डेप्ट
एज आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ लोन। तो मैं इसमें डालूंगा काइंडली इम्प्रूव। जैसे मैंने इतना डाल दिया, मुझे नहीं पता मैं बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, बट मैंने ऐसा लिखा जो मुझे समझाना है चैट जीपीटी को। मैंने वो लिख दिया दैट आई वांट टू रिड्यूस माय डेब्ट, मेरे पे कर्जा है, मुझे घटाना है। मेरे पे बहुत सारे लोन हैं, काइंडली इम्प्रूव माय प्रॉम्प्ट। तो देखिए आपको कितना प्यारा प्रॉम्प्ट देगा। ये आगे नहीं, देखो प्रॉम्प्ट एक्ट लाइक एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम करंटली स्ट्रगलिंग विद मल्टीपल लोन्स एंड वांट टू रिड्यूस माय डेब्ट। अब दोनों में डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए ये लिखेंगे सिर्फ इतना, आप इसका रिजल्ट देखिए, ठीक है। आई वांट टू रिड्यूस माय डेब्ट एज आई एम हैविंग लोन्स लॉट ऑफ सोनो। इसने देखिए ये दिया, इसका ये आंसर हो गया। और जो ऊपर जो इम्प्रूव प्रॉम्प्ट आया, अगर हम इसको लेते हैं और हम इसको डालते हैं, अब इसका आंसर देखिएगा। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। ओके, मीन्स ये स्टेप बाय स्टेप होगा, सारी चीज़ें आपसे पूछेगा ये। तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से आप अपना जो है जो प्रॉम्प्ट है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू गॉट इट। देन ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। नीचे से शुरू करते हैं, लास्ट से, सेवन्थ ऑप्शन से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है एआई का, जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई यही है जो हम कर रहे हैं अभी, जो हम जनरेट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, इसी को जनरेटिव एआई बोलते हैं। ठीक है, ये 1.2 बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक इंडिया की जीडीपी का होने वाला है 2030 तक। और मैं आपको बताऊं, इंडिया की करंटली जो जीडीपी है वही 5 ट्रिलियन डॉलर तक नहीं है अभी, 4 से ऊपर कूदी है। तो आप सोच सकते हैं 20 से 25% का शेयर एआई लेने वाला है, जनरेटिव एआई लेने वाला है। तो इसे सीखना पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 1.2 टू 1.5 ट्रिलियन डॉलर जनरेटिव एआई होने वाला है। ठीक है, फिर सिक्स ऑप्शन पे, द इंडियन जनरेटिव एआई मार्केट स्टूड एट 1.02 बिलियन इन 2024 एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8.3 बिलियन बाय 2030। मीन्स 8 टाइम ये बढ़ जाएगा। देखो 8 टाइम ये बढ़ जाएगा विद कैलकुलेटिव एग्रेटिव ग्रोथ ऑफ 34.4। ठीक है, इतना इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। जो मैंने नीचे दिया है अभी, वो तो ऊपर वाला पुराना है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, द इंडिया एआई मिशन के नाम से। तो इसमें क्या है, अभी इंडियन जो टैलेंट है वो भी 60% ऑफ द वर्ल्ड जॉब इंडियंस ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि यूएस में भी, इंडिया में भी वही लोग कर रहे हैं। और 80% ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेज आर एक्टिवली एक्सप्लोरिंग और डिप्लॉइंग एआर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये लोग ये अभी 80% के करीब जो इंडियन एंटरप्राइजेज है, मैं बात कर रहा हूँ जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, 80% तक उसमें आ गया है। तो समझ लीजिए अगर आप जो है काम करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको सीखना कितना ज़रूरत है, कितनी सीखने की ज़रूरत है। बट आप घबराइए नहीं, मैं आपको अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एक एक चीज़, जो कोर्स 1 लाख रुपए का होता है, जो कोर्स आज के टाइम में 2 लाख रुपए का कराया जा रहा है एआई से रिलेटेड, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो कोर्स 2-2 लाख रुपए का, 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का आपको कराए जा रहे हैं, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा यहाँ पर। बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, मेरे कंटेंट को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आप बताइए आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी या नहीं लगी, या क्या इम्प्रूवमेंट का इसमें, क्या इम्प्रूवमेंट आप इसमें चाहते हैं। ठीक है, एंड लास्ट रिकैप में क्या क्या सीखा आपने, आपने प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ा, प्रॉम्प्ट क्या है। ठीक है, कितनी प्रॉम्प्ट इंजीनियर को सैलरी मिल रही है, प्रॉम्प्ट टेक्निक आपने सीखी है। ठीक है, इंडिया कितना ग्रो कर रहा है एआई के ऊपर। ठीक, और हम अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं, और बैड प्रॉम्प्ट क्या होता है, गुड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने सीखा। ओके, एंड कंक्लूजन दैट everybody is well aware about that thing, that AI is a lifestyle nowadays. From boardrooms to bedrooms, generative AI is now a life assistant, work booster and money maker all in done। देखिए मनी मेकर तो ये है ही। अगर आपने एआई सीख लिया, सॉरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिया आपने, क्योंकि प्रॉम्प्ट से ही आप एआई को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर आप पे अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो एआई से आप सारे काम करा लेंगे, वो भी बहुत मिनिमल कॉस्ट के अंदर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको लगता है एआई नया है आपकी लाइफ में? मैं आपको बताता हूँ, एआई इज़ नॉट अ न्यू। जो गूगल होता था वो भी एक एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि आप वहाँ पे सर्च करते थे, एंटर मारते थे, वो आपको आंसर प्रोवाइड करता था। बट दिस इज अ जनरेटिव एआई, कि आप इसे खुद जनरेट करते हैं। आपने लिखा लिखा जनरेट किया और आपको आउटपुट मिल गया। ओके,
तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ दानिश एंड आई एम अ ISB सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। ISB इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इन एशिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे बिग बिजनेस स्कूल के अंदर ये आता है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे AI से रिलेटेड AI टूल्स, AI को आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड एरिया। ठीक है। सो आई एम अ डिजिटल मार्केटर। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।